तो मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। And as today is my first class, so definitely I should tell you about myself. My name is Rishabh Singh and I have been a teacher for the last 5 to 6 years, and I am a faculty of science and including humanities subject. ठीक है, my education qualification is masters and also I have written mains 2 times UPSC. ठीक है, so I'll be taking your modern history part and maybe other subject as well, but it's a part of administration as they will inform accordingly there will be classes. ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड समझेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड स्टार्ट करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन से। आई थिंक एक दो स्टूडेंट को की क्लास में ये डिस्कशन हो चुका है, राइट? आपकी क्लास में हमने ये डिस्कस किया था, बट एक ब्रीफली मैं, क्योंकि बहुत सारे अदर स्टूडेंट है आज, है ना, तो मैं ब्रीफली एक बार कैच कर देता हूँ ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओ। ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। और बिफोर प्रोसीडिंग विद द क्लास आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग मोर, लाइक इट्स you are preparing for CLAT, right? So I think in CLAT examination there is not too much weightage of humanities subject. ठीक है, सो ओरिएंटेशन हमारा वही होगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन कहने का मतलब है कि जैसे कि जो इम्पॉर्टेंस है और उसकी वेटेज है आपके एग्ज़ाम में, इम्पॉर्टेंस एंड वेटेज भी है उसकी, जिससे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। अगर पूरा हम कंप्लीट A to Z डिटेल में जाएंगे दैट डेफिनेटली इट विल टेक ह्यूज टाइम एंड ऑल्सो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू टू मच, राइट? दैट विल नॉट हैव एनी कॉस्ट बेनिफिट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो हम अकॉर्डिंगली क्लास एग्जाम ओरिएंटेशन चीज़ें करेंगे क्लास में कवर। ठीक है, ब्रीफली जितना आप लोग को ज़रूरत है। ठीक है, और चैप्टर वाइज जैसे जैसे मैं जो भी टॉपिक वाइज जो भी करवाऊंगा उसको आप ऐसे करना कि रेफरेंस बुक से फॉलो करते चलना ताकि वो चीज़ें कॉन्क्रीट हो जाए। सपोज टुडे आई गो टू कवर 1857 रिवोल्ट। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू गो टू रीड द सेम टॉपिक्स इन अ रेफरेंस बुक, राइट? नाउ पे अटेंशन। ठीक है, जैसे कि मैं 1857 का रिवोल्ट करवाऊँ, राइट? आफ्टर दैट यू गो टू रीड द सेम कंटेंट इन अ बुक और एनी दैट कैन बी एनी बुक, आप बिपिन चंद्रा का ले लो या कोई और ले लो। ठीक है, तो आप उसमें रीड कर लिए सेम टॉपिक, दैट डेफिनेटली देयर विल बी सम मोर कंटेंट अपार्ट फ्रॉम आई विल बी कवरिंग इन द क्लास। ठीक है, जो मैं क्लास में कवर कराऊंगा वो 80% टू 90% चीज़ें होंगी। ठीक है, 10% आपको खुद की एफर्ट्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, आप कोई सोर्स फॉलो कर लो, उससे आप सेम चीज़ें पढ़ो, और जो नोट्स आप बनाओगे क्लास में, सपोज जो मैं नोट्स यहाँ पे बनवाया, तो ये नोट्स होना चाहिए आपका प्रॉपर, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपका नोट्स ही आपका सब कुछ होगा। बुक तो हज़ार लाखों मिल जाएंगे बट दैट विल नॉट बी इन यूज इन नियर टू द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, नोट्स बनाओगे तो आप हमेशा A4 साइज सीट की रहेगी, तो इसमें थोड़ा सा नीचे छोड़ दिया करना। ठीक है, जो कि मैं 80% चीज़ें मैं यहाँ कवर कराऊँगा, वो मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, इस क्लास की, और 20% आपकी होगी। ठीक है, 10 to 20%, ताकि आप सपोज 1857 में करवाया या बैटल ऑफ प्लासी में करवाया, क्लास में कमिंग बैटल ऑफ प्लासी करवाया। ठीक है, तो अगेन यू विल बी फॉलोइंग द सेम टॉपिक विद पर्टिकुलर रेफरेंस बुक, यू विल गो टू स्टडी द सेम कंटेंट, राइट? सपोज मैं कुछ चीज़ें छूट गया, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग कि मैं 80 to 90% चीज़ें मैं मेन चीज़ें करा दूंगा, फिर भी आपको लगे कि इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट है या कुछ लिंक लग रहा है आपको माइंड में, ठीक है, कनेक्टेड हो रहा है, दैट डेफिनेटली यू शुड नोट डाउन हियर। आप यहाँ पे क्या करोगे, नोट डाउन कर लोगे अपने नोटबुक में। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा नोटबुक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाद में, और जब भी आप रिवाइज करोगे तो एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा टिल द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, और आप उसी को हमेशा रिपीट करोगे, फॉलो करोगे रिवीजन पर्पस के लिए। ठीक है, सो दैट विल बी द जर्नी एंड आई थिंक इट्स अ स्मार्ट जर्नी टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जामिनेशन। बेसिक फॉलो करना है, ज़्यादा लेंदी नहीं रखना है, सोर्स मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, सोर्स को आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है बिल्कुल, जितना ईजी होगा एक से मैक्सिमम 1 से 2 सोर्स फॉलो करो। इनफैक्ट कि ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के लिए आपके एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप एक कोई सोर्स फॉलो करना वो काफ़ी होगा, मोर देन सफिशिएंट होगा। ठीक है, अब प्लस क्लास नोटबुक, दैट्स इट। अब वो भी आप ऐड ऑन करते जाओगे तो सिर्फ नोट्स स्पेसिफिक क्वेश्चन से ही आएंगे, आपके नोट्स से ही मैच कर जाएंगे। ठीक है, तो नोट्स अच्छे से बनाना,
दैट विल बी योर अल्टीमेट एसेट्स। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। जैसे कि हमें यहाँ बेसिक फ्रेम पे काम करने के लिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी नीड टू नो, एंड वेन एवर वी स्टडी एनी सब्जेक्ट, वेन एवर वी स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एनी particular subject or topics, a question arise in ourselves, why we need to study? Just to pass the exam? There could be many reason. या तो एग्जाम पास करने के लिए हमें पढ़ना है, या फिर इसके कुछ और सेकेंडरी बेनिफिट्स है हमारे लाइफ में। प्राइमरी रीजन क्या है? ऑब्वियसली, एंड इफ इट इज क्लियर इन योर सेल्फ कमिंग, इफ इट इज क्लियर इन योर माइंड, देन डेफिनेटली यू विल हैव मोर curiosity to study the subject, to follow the particular topics, right? If you don't have any particular reason why you need to study, why you need to prepare for the any exam, then definitely there could be some problem, there could be hesitance in your mind, right? And definitely you will be reluctant to prepare for that subject। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए। तो आप हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, आप बताओ, कोई आंसर करो मुझे। इट्स अ बेसिक इंट्रैक्शन, सो बी वेरी ओपन इन द क्लास। ठीक है, एज मच एज यू विल इंटरेक्ट विद मी, यू विल कम टू नो मोर एंड मोर। ठीक है, कुछ चीज़ें हमें भी मालूम होगा, कुछ चीज़ें नहीं मालूम होगा तो हमें पता हो जाएगा। ठीक है,